Students, I am Tripti Rajput from Mathematics Department. Now we will start the next part of particular integral. Okay? When r of x is equal to t to the power x. प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं cos ax और sin ax की कंडीशन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं ये हम देख चुके हैं. आज हम लोग सीखेंगे कि r of x की वैल्यू जब e to the power ax हो तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं. इसके लिए फर्स्ट पीआई का जो फॉर्म होता है 1/f of b इंटू r of x. इस पे आप वैल्यू रखेंगे 1/f of b इंटू e to the power x. ठीक, इसमें क्या करना है आपको, जब वैल्यू e to the power x रहती है r of x की, तो हम 1 जो f of d है, f of d की वैल्यू क्या रखेंगे, f of a. ठीक, ये केस कब होता है, जब f of a is not equal to 0. ठीक, इसका मतलब ये है जब हम f of d में, जो फंक्शन ऑफ d रहेगा उसमें हम a की वैल्यू रखते हैं. ठीक, a की वैल्यू हमने रखी, यदि वैल्यू रखने पे ये फंक्शन जो है वो 0 नहीं होता है, f of a is not equal to 0, देन ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. ठीक, अब आप सोच रहे होंगे यदि ये 0 हो जाएगा तो यदि f of a 0 हो जाएगा, if f of a is equal to 0, ठीक, then particular integral is equal to x e to the power ax upon f dash a. ठीक, अब यहाँ भी एक कंडीशन है f dash a का, जब f dash a is not equal to 0. ठीक, इसी कंडीशन में आप ये अप्लाई करेंगे. देन अब फिर से ये कंडीशन की, यदि f dash a भी 0 हो गया तो if f dash a is equal to 0, ठीक, देन क्या होगा, ये pi is equal to x square e to the power ax upon f double dash a. ठीक, इसके लिए भी कंडीशन है f डबल डैश a इज नॉट इक्वल टू 0. ये सीरीज यदि मतलब समझ जाइए आप कि कंडीशन कब तक फॉलो होगी, जब तक ये जो नीचे वाला जो फंक्शन ऑफ d है, ठीक है, वो a रखने पे यदि 0 हो जाता है तो ये कंडीशन इस तरीके से चेंज होती जाएगी. ठीक, अभी कंडीशन देखी है हम लोगों ने. हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल है, फाइंड पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x. ठीक है, इस केस में ये देखिए, इस बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड पी आई ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड नहीं किया, हमको सिर्फ पी आई निकालना है इसका. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम. ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमको क्या लिखना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो पहले तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज d square plus 3d plus 2y is equal to e to the power 2x. ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लिया. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m square plus 3m plus 2
अब दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, m+2 ही कॉमन है और यहाँ भी आ रहा है m+2 = 0। ठीक, यहाँ से रूट्स निकल गए हैं m = 2 and 2। पर्टिकुलर इंटीग्रल में आते हैं हम। Pi is equal to 1/f(b) into r of x। अब हमारा फंक्शन ऑफ d की वैल्यू देख लीजिए आप लोग, क्या है d² + 3d + 2। ये है फंक्शन ऑफ d, d² + 3d + 2। r of x की वैल्यू देखिए क्या है, e⁻²x है, वैल्यू रखी है हमने। अब क्या बताया गया था इसमें, यदि यहाँ e⁻ax का केस हो तो हम क्या करते हैं, f(d) में क्या रखते हैं वैल्यू, f(a)। b की जगह पे क्या रखेंगे हम, a की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू देख लीजिए क्या है, a = 2 है, वैल्यू रख रहे हैं हम। d² में 2 रखेंगे तो 2² + 3 × 2 + 2 e⁻²x। ठीक, इसको सॉल्व किया मैंने, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ 3 × 2 6 + 2 e⁻²x। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 e⁻²x। तो ये हुआ आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके लिए जब r of x की वैल्यू क्या है, e⁻x। नेक्स्ट देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन r of x = e⁻x into v। ठीक, यहाँ e⁻x के साथ में इंटू v रहेगा। v क्या है वहां पे, फंक्शन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x रहेंगे। ठीक है, x के कोई भी फंक्शन रह सकते हैं जो आपने कंडीशंस पढ़ी है अभी तक, उनमें से कोई भी फंक्शन रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर e⁻x है तो और एक पार्ट हो सकता है e⁻αx हो सकता है, या cos2x हो सकता है, या x⁻m का फॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से आपके कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। अब इस केस में सॉल्व कैसे करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म Pi = 1/f(b) into r of x। ठीक, इसमें r of x क्या है, इस बार e⁻ax into v लेते हैं। ठीक, तो इसको बाई पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग e⁻ax के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन दिया रहेगा उसके लिए सॉल्व करेंगे। अब आप जो कंडीशन इसके लिए पढ़े हैं 1/f(b) into e⁻ax के लिए, वो आप भूल जाइए, यहाँ वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ e⁻x into v है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग e⁻x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वो सामने आ गया। यहाँ चेंजेस आएगा, f(b + a) लेंगे। ठीक, क्या कर रहे हैं, f(b + a), मतलब जहां जहां पर d होगा वहां पर हमको क्या लेना है, d + a रिप्लेस करेंगे वहां पर, इंटू v। अब आगे का सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ फंक्शन क्या है। ठीक, अब यहाँ जो भी फंक्शन होगा, जैसे कि cos ax है तो cos ax है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, f(d² की जगह क्या रखते हैं, -a² रखते हैं। यदि x⁻m रहेगा तो x⁻m में क्या करेंगे, f(d) जो है उसका इनवर्स लेंगे। ठीक, और बायनोमियल थ्योरम से उसका एक्सप्रेस करेंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे उसको। तो ये कंडीशन थी e⁻ax into v के लिए। एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या होगा इसमें, f(d) into r of x में यदि वैल्यू क्या है, e⁻ax into v है तो हम e⁻x के लिए उसको पहले सॉल्व करेंगे। e⁻x सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ डी की जगह पे रिप्लेस होगा डी प्लस ए। ठीक, सॉल्व करने के बाद e टू द पावर ए एक्स सामने आ जाएगा फ्रंट में। फिर सॉल्व करेंगे हम इस फंक्शन को एफ ऑफ डी प्लस ए को v के लिए, जो जहां v क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एनी फंक्शन ऑफ x होगा। ये सॉल्व करने के बाद में अब v डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यदि cos x का फॉर्म है वहां पर, तो हम लोग डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, cos x भी हो सकता है या साइन x का भी जो फॉर्म रहेगा। तो फिर यदि x टू द पावर m का फॉर्म है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो यहाँ है फंक्शन ऑफ डी प्लस ए है, तो उसका इनवर्स लेंगे हम। इनवर्स लेने के बाद में हम क्या करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 y is equal to cos 2x, sorry, e to the power x cos 2x, 2x into cos 2x। अब इस केस में सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ पी आई निकाल रहे हैं इसका। ठीक, तो सॉल्यूशन में फंक्शन ऑफ डी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डी क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, पी आई निकाल रहे हैं। पी आई का फॉर्म है 1/f ऑफ डी इंटू आर ऑफ एक्स। इसमें हमने वैल्यू रखी, फंक्शन ऑफ डी है हमारा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, आर ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी e टू द पावर 2x इंटू कॉस 2x। अब ये वही कंडीशन है e टू द पावर x इंटू v की, यहाँ v की वैल्यू क्या दी हुई है, cos 2x दी हुई है। सबसे पहले हमको e टू द पावर 2x के लिए सॉल्व करना है, तो e टू द पावर 2x के लिए क्या होगा, d किससे चेंज हो जाएगा, d प्लस a से। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। ठीक, कौन सा a देखना है आपको, e के पावर में जो a है वो देखना है आपको। अब हम लोग क्या रख रहे हैं, d की जगह पे d प्लस a, मतलब d प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस d प्लस 2 प्लस 6। ठीक, हमने वैल्यू रख दी है, इसलिए e टू द पावर 2x को हम सामने ले आए हैं। फिर बचा क्या, cos 2x बचा है, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब pi इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 4d हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 4। आगे सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 5d माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू कॉस 2x। ठीक, अब सॉल्व करने पे आ रहा है d स्क्वायर 4d माइनस 5d कितना हो गया, माइनस d हो गया। फिर 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 कितना होगा, 0 हो जा रहा है। ठीक, इंटू कॉस 2x। अब e टू द पावर 2x है, 1/d स्क्वायर माइनस d है आपके पास इंटू कॉस 2x है। ठीक, इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, cos 2x का केस है तो d स्क्वायर की जगह क्या रखना है हमको, माइनस a स्क्वायर रखना है ना। तो यहां हमने रखा माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस 2 स्क्वायर हो गया माइनस d इंटू कॉस 2x।
ठीक, e टू द पावर 2x इंटू यहाँ क्या आ गया -4 माइनस डी इंटू कॉस 2x। अब ये और सॉल्व होगा, pi इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू, हमको क्या करना है माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए बचा क्या 1/d प्लस 4 बचा। अब हम लोग यहाँ तक इंटू कॉस 2x। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। हम लोग यहाँ रैशनलाइजेशन ही कर रहे हैं। क्या करेंगे माइनस e टू द पावर 2x इंटू 1/d प्लस 4 इंटू d माइनस 4/d माइनस 4 इंटू कॉस। परिमेयकरण करने के बाद क्या आ रहा है माइनस e टू द पावर 2x इंटू d माइनस 4। ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां से क्या हो गया d स्क्वायर माइनस 14 हो गया ये। अब फिर से ये केस याद कीजिए, जब cos x का टर्म रहता है तो d स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है माइनस a स्क्वायर। यहाँ d स्क्वायर का टर्म आ चुका है तो हम रखेंगे माइनस a स्क्वायर। चलिए रखते हैं, ये आ जाएगा फिर से -4 हो जाएगा -16 इंटू कॉस 2x। ठीक, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा ये माइनस e टू द पावर 2x इंटू d माइनस 4 अपॉन -20। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इंटू कॉस 2x। अब इस कॉस 2x को इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे d माइनस 4 के साथ में। मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 1/20 e टू द पावर 2x d cos 2x प्लस माइनस 4 cos 2x। ये हो गया। अब e टू द पावर 2x अपॉन 20, यहाँ क्या है d cos 2x है और d इज इक्वल टू क्या होता है d बाई dx। ठीक, मतलब यहाँ जो फंक्शन है उसका क्या करना है हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ क्या है cos 2x है, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है उसका 2 sin 2x। ठीक, डिफरेंशिएशन करने पे तो sin 2x आएगा माइनस 4 cos 2x। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ठीक, तो यदि कोई भी केस ऐसा होता है जिसमें आपको क्या करना है e टू द पावर x इंटू b का फॉर्म दिया हुआ है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले e टू द पावर 2x के लिए सॉल्व करेंगे उसको, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन क्या होगा d प्लस a के फॉर्म में होगा। ठीक, b प्लस a के फॉर्म में होने के बाद में आप e टू द पावर 2x के फॉर्म को सामने लेके आ जाएंगे और जो दूसरा फंक्शन होगा यहाँ पर b की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए सॉल्व करेंगे। जो फंक्शन आया हुआ होगा, फंक्शन ऑफ डी आया होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।